रिफ्रैक्शन क्या है ये? हाँ ओके, रिफ्रैक्शन क्या मिला? डिफ्रैक्शन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास होता है। कुछ होता है ना। हाँ, हाँ तो पूरा दोनों चीज बोलना है। एक मीडियम से एक लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। इधर फोकस कर। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अभी हम लोग अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, अर्थ के सरफेस के बाहर क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर के आगे क्या है? स्पेस। स्पेस मतलब वैक्यूम, जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी नहीं है। बराबर, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी नहीं है। तो जब लाइट रे वैक्यूम में ट्रैवल करेगी, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट रे? 3 to 10 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये उसका स्पीड रहेगा। बट जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करेगी, लाइट रे एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करेगी, ड्यू टू द एयर मॉलिक्यूल्स, there will be the change in a medium. There will be a change in a medium. तो जब वो लाइट रे आएगी हमारे पास, तेरा बुक और पेन दो। पेन दो। ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, ये एक लाइट रे आएगी। जब ये लाइट रे आएगी तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एयर डेंस होगी। डेंस मतलब गाड़ी या लाइट होगी। ठीक है, तू बोलता है डेंस। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं डेंसिटी ऑफ एयर रेड्यूसेस। इसके लिए हम लोग हिमालय पे वगैरह जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत आती है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही कम होता है। एटमॉस्फेयर कम मतलब एयर कम मतलब ऑक्सीजन कम, बराबर ना। फिर ऐसे धीरे धीरे आएंगे तो हर अलग अलग जगह पे अलग अलग, देयर आर वेरियस लेयर्स विद इन द एटमॉस्फेयर, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, जो भी है। तो वहाँ पे थिकनेस ऑफ एयर चेंजेस। जब थिकनेस ऑफ एयर चेंजेस, सो एयर एक्ट्स एज वेरियस मीडियम्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन थिकनेस। तो ये बार बार रिफ्रैक्ट होके ये जो लाइट रे है हमारे आंखों तक पहुँचती है। इस लाइन में कोई डाउट है तो अभी बोलो। लाइट रे जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, ड्यू टू द डिफरेंस in the density of air at various layer, the air acts as a medium for refraction। मतलब ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ, फिर ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे हर जगह रिफ्रैक्शन होते होते लाइट पे आती है। मुझे डाउट है दीव? मैं कोई डाउट नहीं, बराबर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब इसी के कारण है ना हमें बहुत से अलग अलग इफेक्ट्स देखने मिलते हैं, जिसमें आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब क्या होता है, दिस इज़ द अर्थ सरफेस, दिख रहा है ना, दिस इज़ द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे बीवर है, बीवर मतलब जो ऑब्जर्वर है। एक्चुअल में स्टार का पोजीशन यहाँ पे रहता है। स्टार का पोजीशन ऐसे, स्टार से ये 2 लाइट रे मैंने ली। हम लोग 2 लाइट रे लेते हैं फॉर इमेज फॉर्मेशन। 2 लाइट रे ली, यहाँ से यहाँ पे आई है, ये देख स्ट्रेट आई है, बट यहाँ पे आने के बाद उसका बेंडिंग हुआ है। बेंडिंग होके लाइट रे मेरे आंखों पे गिरेगी, बराबर। अब मेरे आंखों पे ये लाइट रे गिरी। अब ये लाइट रे को मैंने एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, तो यहाँ पे मुझे स्टार दिखाई देगा। उसका एक्चुअल पोजीशन स्टार का यहाँ पे है, और मुझे दिखाई कहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इमेज है। एंड दिस इज अपेरेंट पोजीशन। अपेरेंट पोजीशन मतलब क्लियरली सीन बट नॉट रियली एग्जिस्ट। तो स्टार यहाँ पे एग्जिस्ट करे बट मुझे यहाँ पे दिखता है। ओके,
अभी ये मैंने एक लाइट रे ली है, ऐसी बहुत से लाइट रेज रहती है, बहुत सी लाइट रेज रहती है। तो हर लाइट रे का मेरा अलग अलग जगह पे स्टार फॉर्मेशन होता रहेगा, और ये कंटिन्यू पाथ चेंज होने के कारण पोजीशन ऑफ स्टार विल ऑल्सो चेंज, और ये कंटिन्यू हो रहा है। इसी के कारण जो स्टार्स है वो ट्विंकल होते हुए हमें दिखाई देते हैं। चेंज होता है सर। हाँ, क्योंकि जो रेज आ रही है ना वो अलग अलग एटमॉस्फेयर से पास होते हुए आ रही है, तो बार बार वो मीडियम चेंज होते रहेगा। अभी तूने ग्लास स्लैब लिया, उसका स्पेसिफिक है, एक लाइट रे आई ऐसे ही वो ट्रैवल करेगी, बट एटमॉस्फेयर तो क्या है, थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, हर अलग अलग जगह पे अलग अलग मीडियम की तरह एक्ट करेंगे। कोई ठोस नहीं है, कोई ठोस ऑब्जेक्ट नहीं है कि जिसका एक ही पाथ हो। जैसे तूने वो पिन लिया था, 2 पिन लगाए हम लोग ने प्रिज्म में, प्रिज्म नहीं रेक्टेंगुलर स्लैब में, तो उससे हमें दूसरी तरफ से देखना था, एक ही लाइन दिखा उन 2 पिन्स का। प्रिज्म में दिखा था, स्लैब में भी दिखा था। स्लैब में से वो दो ही मैं स्लैब क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बताना है कि प्रिज्म में इशू है, स्लैब में भी दिखा था 4 पिन साथ में। नहीं, हमने बोला था स्लैब में यही 2 दिखेगा, तो 2 ही पिन दिखेगा। वही 2 पिन चारों लाइन में दिखती था। ये देखिए यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स थे, तो यहाँ से दिखेगा ना, तो वो 2 पॉइंट्स तेरे को यहाँ पे दिखेंगे, और ये चारों EFGH चारों एक लाइन में होगा ऐसे। अगर इस साइड से देखेंगे तो भी स्ट्रेट ही दिखेगा। इस साइड से तो दिखेगा कैसे, पिन इधर लगा है तो तुझे यहाँ से देखना पड़ेगा, तो अगर पिन इधर लगाएगा इधर से दिखेगा तो एक ही बात हो गई। समझ में आया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का फिनोमेना? क्योंकि बार सिंपल वर्ड्स में हमें बायट करना है, हमें एक्चुअली डेप्थ में जाना नहीं है, हमें इतना समझना है कि लाइट रेज जो आ रही है ये अलग अलग मीडियम में बार बार वेरियस रिफ्रैक्शंस होते हुए आ रही है, तो बार बार पोजीशन चेंज हो रहा है, इसके लिए हमें ऐसे लगता है कि स्टार ट्विंकल हो रहा है, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे रोशनी दिखी, मुझे यहाँ पे दिखी, फिर यहाँ पे दिखी, फिर यहाँ पे दिखी, फिर यहाँ पे दिखी। समझ में आया? एक्चुअल में वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है वैसा, तो ये सब कुछ अपैरेंट होता है। अब स्टार्स ट्विंकल करते हैं, बट प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते? तो प्लैनेट्स क्या है ना, हमसे काफ़ी नज़दीक होते हैं, प्लैनेट्स काफ़ी नज़दीक होते हैं और काफ़ी बड़े भी होते हैं। ओके, तो ये प्लैनेट है, इसका एक पॉइंट ब्लिंक होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बट विद इन सेम प्लैनेट वो ब्लिंक होते हुए दिखते हैं, उसका ज़्यादा पोजीशन चेंज नहीं होता। स्टार छोटा है, मुझे यहाँ पे रोशनी दिखी, फिर यहाँ पे दिखी, फिर सेकंड में यहाँ पे दिखी, फिर यहाँ पे, 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 तो इसके लिए वो ट्विंकलिंग दिखता है। अभी ये बड़ी चीज़ है। अब मुझे प्लैनेट कभी यहाँ पे दिखा, फिर 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 यहाँ पे आया, तो ऑन एन एवरेज इफेक्ट जो रहता है ना लाइट का, वो 0 हो जाता है। हाँ, तेरा डाउट और स्टार तो बहुत सारे हैं, तो हाँ, तो सभी स्टार स्प्रिंकल होते हुए दिखते हैं ना, तो सब अलग अलग डायरेक्शन में दिखते हैं। हाँ, सब अलग अलग जगह पे। अब तो तेरे को एक ही जगह पे स्टार दिखते कि चलो आज हम लोग ग्रुप बनाते पार्टी वीटी करते। अरे पर सर वो कुछ तो था ना, एक ऐसा वो कोई शेप बनाते थे। अरे हाँ, वो स्टार शेप हाँ बनाते हाँ, ओरियंस वगैरह, हाँ, हाँ, क्या वो तो उसमें ये अपैरेंट विजन की वजह से दिखता है कि नहीं, वो रियलिटी में उनका पोजीशन ही वैसा है। इंडिविजुअली स्टार्स ट्विंकल होते हुए तुझे दिखते हैं, इंडिविजुअल स्टार्स। कोई डाउट? अब रीड करके लाइंस क्लियर करते जाता हूँ मैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यू माइट हैव ऑब्जर्व, हाँ, तुम लोगों ने कभी वड़ा पाव वाले के यहाँ पे वड़ा पाव खाया? नहीं खाया? तूने खाया? तो जो वो गरम गरम तेल रहता है, वो देखा नहीं मैंने। हाँ, मैं सुनो तो पहले, तेल उबल रहा है, उसके ऊपर की एयर गरम है, तो उसके पीछे जो बंदा खड़ा है वो तुझे थोड़ा ब्लर दिखता है। हाँ, पीछे फ्लेम का जो ब्लर होता है, दिखता है, थोड़ा ब्लर दिखता है, कभी नोटिस कर। हाँ, नहीं, मैंने घर पे देखा है, वो पानी उबलता था पीछे। हाँ, गैस पे पानी, अरे मैंने होता है। कोल में देखा है।
हाँ वो जब जलाते ना फिर वो पीछे हाँ। अरे हाँ अपन को बहुत सारे अंकल Blur. जब भी देखते ब्लर दिखता है पीछे की चीज़ें, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। ऐसा भी तो हो सकता है हमारी आईज में कोई प्रॉब्लम ऐसे कैसे? नहीं मतलब अभी देखो बाकी मुझे चीजें- अभी सब प्रॉपर दिख रहा है, बट यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे अगर वो धुआं है या जो भी प्रॉब्लम है तब मुझे ब्लर दिख रहे, तेरे को दिख रहे तो मुझे प्रॉपर दिख रहे, तो मेरे हाथ में प्रॉब्लम कैसे? You might have observed the apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream, मतलब वो turbulent stream of hot air, मतलब कहीं से धुआं उठ रहा है, धुएं के पीछे turbulent मतलब very violent. Above a fire or a radiator, the air above the fire becomes hotter and the air further मतलब देख इधर देखो, इधर कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, इधर जो है हॉट एयर है, उसके ऊपर लाइट एयर है। अब हॉट एयर रहेगी, हॉट एयर रहेगी तो डेंस होगी कि लाइट होगी? हैं। लाइट होगी ना। किसी भी चीज़ को गर्म कर तो उसके स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा ना, तो लाइट होगा ना, डेंस कैसे होगा? The hot air is lighter less than the cooler air above it, and has a refractive index slightly less than that of cooler air. Since the physical condition of the refracting medium are not stationary, हाँ ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जब ग्लास स्लैब लेते हैं, ग्लास स्लैब को हम लोग स्टेशनरी रखते हैं, यहाँ पे एयर स्टेशनरी नहीं है, कंटिन्यू मोशन में है। The apparent position of object as seen through air fluctuates, मतलब वो जो पीछे खड़ा है उसका पोजीशन हमें फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई देता है। जो हॉट एयर है वो लेस डेंस है, उसके ऊपर जो कूल एयर है वो थिक डेंस है या थिक है। इतना समझा? इसमें कोई डाउट नहीं। अब मुझे बता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा, कूल एयर का कि हॉट एयर का? कूल एयर का ना बेटा, अरे डेंस है ना वो, तो डेंसर मीडियम हुआ, हॉट एयर रेयर मीडियम हो गया, तो डेंस में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा ना, उसको ज़्यादा दिक्कत आएगी ना ट्रैवल करने के लिए। आवाज़ मत कर, तो ज़्यादा बेंडिंग होगा। किधर गया था? This wavering is thus an effect of atmospheric refraction. सर उसका वाला लाइन तो नहीं सुनता था। हाँ तो अपैरेंट पोजीशन मतलब जो उसके पीछे की तरफ खड़ा है ना, उसका पोजीशन हमें फ्लक्चुएट होते हुए दिखता है। फ्लक्चुएट मतलब इधर उधर ऐसे। नोटिस करो ना, कभी नीचे जाओ, नीचे वड़ा पाव वाला अभी नीचे जाओगे ना तो तनिषा इधर खड़ी रहना और वो देखना, थोड़ा सा तुम्हें वो फ्लक्चुएटिंग दिखेगा। उसको बोलना तेल भैया अच्छे से गर्म करो, एयर बहुत ज़्यादा गर्म होती चाहिए। This wavering is thus an effect of atmospheric reflection by the Earth atmosphere on a small scale in our local environment. The twinkling of star is a similar phenomena on a much larger scale. Let us see how we can explain it. The twinkling of star is due to atmospheric refraction of starlight. समझ में आया? स्टारलाइट की एटमॉस्फेयर में क्या रिफ्रैक्शन हो रही है। द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगो रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वो कंटिन्यू रिफ्रैक्ट होती रहती है। कोई वजह बताएगा मुझे? क्योंकि एयर की सबका अलग अलग Yes. एयर के अलग अलग लेयर्स होते हैं, अलग अलग लेयर में वो रिफ्लेक्ट होते हुए आएगी। तो एक रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, बहुत सारे रिफ्रैक्शन हुए। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हर जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। कहाँ पे एयर थिक होगी वहाँ पे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ पे एयर लाइट होगी वहाँ पे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड स्टारलाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, द अपरेंट पोजिशन, अभी ये टुवर्ड्स द नॉर्मल वर्ड क्यों यूज़ किया? ये अगर मेरे को किसी ने आंसर किया तो आई विल बी वेरी हैप्पी। टुवर्ड द नॉर्मल मतलब हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर। Since the atmosphere bends starlight towards the normal, the apparent उनको ड्रॉ याद है उसका। वो
तो जब वो रेयर टू डेंसर जाता है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, जब Yes. डेंसर जाता है Rare से तो तो अभी वो वैक्यूम से आ रही है, हाँ, तो वैक्यूम रेयर मतलब से एरर डेंसर में आ है, रही है। तो डेंसर में आ रही है, तो फिर वो टुवर्ड्स नॉर्मल ही जाएगी, बराबर कि नहीं? ये लाइन अभी अभी तुम्हें ये बाइट करने में आसानी जाएगी. Since the atmosphere bends starlight towards the normal, the apparent position of star is slightly different from actual position. इसके लिए तुम लोगों को लास्ट टाइम अपन ने ये वाले एक्सपेरिमेंट्स किए थे लास्ट चैप्टर में. अभी वो एक बड़ा बाल्टी है, बकेट है, बकेट में मैं कॉइन देख रहा हूँ इससे, फिर तू धीरे 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 पीछे खींच रहा है. एक सर्टेन पॉइंट पे वो जो बकेट का ब्रिम रहता है ना, मतलब अपर पोर्शन, उसके वजह से मेरा विजन ब्लॉक हो जाएगा और मुझे कॉइन नहीं दिखाई देगा. मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे बैठा हूँ, दीव ने एक बकेट लाया और उसमें कॉइन रखा है, मुझे अभी कॉइन दिखाई दे रहा है. अभी दीव बकेट को धीरे धीरे पीछे खींच रहा है, ये नहीं दिखेगा एक बार. तो मेरे विजन में भी वो जो बकेट है उसका ब्रिम मतलब टॉप लेवल की वजह से मुझे वो नहीं दिखेगा. समझा? फिर उसमें पानी डालो, फिर उसमें उस बकेट में पानी डालो, ऊपर नहीं आएगा, ऊपर दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा. समझ में आया? तो सेम यहाँ पे स्टार्स जो है मैंने भी बताया दे, ये यहाँ पे है बट थोड़ा सा मुझे ऊपर दिखता है. Since the atmosphere bends starlight towards the normal, the apparent position of star is slightly different from the actual position. The star appear slightly higher than its actual position then viewed near the horizon. Further, this apparent position of star is not stationary. ये star का जो position है वो स्टेशनरी नहीं है, कभी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी जगह यहाँ, नहीं है. बार but keeps on changing slightly since the physical condition of earth atmosphere are not stationary. तो earth atmosphere का physical condition stationary नहीं है, as was the case in the previous paragraph. Since the stars are very far distant, मतलब very far, they are approximately point size source. Point size मतलब एकदम इतना सा. As the path of rays of light coming from a star go on varying slightly, the apparent position of star fluctuates. Star का position fluctuates. कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर. And the amount of starlight entering the eyes also flickers. The stars sometimes appear brighter and sometimes fainter, which is called a twinkling effect. समझ में आया? अब तुम्हारे प्लैनेट्स जो है ट्विंकल क्यों नहीं करते? क्योंकि प्लैनेट्स बड़ा सोर्स है, स्टार्स छोटा सोर्स है. तो इधर मतलब देखो, इधर 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 ऐसे वो नाचते रहेगा, ठीक है, बट प्लैनेट एक बड़ा है तो उसके अंदर जो भी लाइट आ रही है वो उसी के अंदर रहेगी और जो टोटल इफेक्ट रहेगा वो जीरो हो जाएगा. इसलिए क्या स्टार्स भी थोड़ी ना ट्विंकल करते हैं, दिखता है. प्लैनेट मतलब क्या? हम लोग यहाँ पे बैठ के, अर्थ पे बैठ के दूसरे प्लैनेट ऑब्जर्व करते हैं, तब वो प्लैनेट हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते. क्यों? क्योंकि स्टार्स मतलब वो बड़ा है ना, बड़ा सोर्स है, पॉइंट साइज सोर्स नहीं है, तो ओवरऑल जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है ना वो जीरो हो जाता है. Why don't the planets twinkle? The planets are much closer to Earth and thus they are extended source. देखो point size नहीं, extended source है. If we consider a planet as collection of large number of point size source, तो अगर हम लोग ने ऐसे कंसिडर किया कि बहुत सारे point size source इसमें से निकल रहे हैं, the total point size source will average out to zero. तो total effect जो है zero हो जाएगा, therefore nullifying the twinkling effect. अरे सर एक ही जगह पे है ना. हाँ, जरा पानी पिला ना. पहले से रेडी तैयार कर लेंगे. हाँ, ये एडवांस सनराइज एंड डिलेट सनसेट है.
अरे इसने जो भेजा है उसमें है, पहले जो तुम लोगों ने भेजा था उसमें नहीं था ये सब कुछ, ग्रुप था ये सीधी नहीं पूरा चैप्टर। एसिड बेस एंड सॉल्ट पूरा चैप्टर कैंसिल होगा मेरे को नहीं लगता। एसिड बेस एंड सॉल्ट नहीं अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, स्कूल में ये चैप्टर पूरा हो गया हाँ तो ये करा है सब। सर तो क्या सब पता, करवाते हम हैं। 2 मंथ से ही कर रहे थे। क्या? नहीं हाँ, नहीं सर ने कराया था, क्या पता क्या स्काई और प्लैनेट्स को कराया था और वाइड अभी स्काई हम लोग को पे पता है ब्लू कराया था। स्काई ब्लू और कलर ऑफ सन ये करवाया था। वाइड स्काई पे ब्लू और ये भी दी, कराया मेरे पास था। बुक है बहुत दी। छोटे में कराया था बहुत। नोट्स चेक करना कौन सा सर, एक्सप्लेन तो करते नहीं है। सर इस वो बहुत कम मेटल्स रहते एंड हैं। नॉन मेटल्स खत्म हो कलर ऑफ सन एट सनसेट क्लास करा है इसका। उसकी वही लास्ट है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ सन क्लास का कुछ भी नहीं कराया इसके है। बाद ही तो एडवांस सनराइज एंड तो देखो मैं बता दूं क्या क्या कराया सर ने। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म और डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रेनबो फॉर्मेशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ठीक है चलो मैं करा देता हूँ। और कलर सन एट सनसेट। एडवांस सनराइज हो गया। सर एंड डिलेड सनसेट क्या हुआ? ये गौरव सर बोल रहे थे ये मेन क्वेश्चन है वाइड स्काई पे ब्लू और मोस्टली आता है भाई गैस स्काई अपीयर टू ब्लू आप तो आने वो तो देता है ना, है। क्वेश्चन में भी है। बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट रीजन। चलो सर बहुत लोग वही आंसर देते हैं बट मेरा एक क्वेश्चन है। वॉयलेट, इंडिगो फिर ब्लू आता है, सबसे छोटी वेवलेंथ वॉयलेट की है तो वॉयलेट ज़्यादा स्कैटर होना चाहिए पर तो सर, वॉयलेट दिखना चाहिए तो ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि वो सबका मिक्सचर है कलर्स का, ऐसा सब। नहीं, वॉयलेट जो है ना कम अमाउंट में रहता है। इसलिए पहले स्कैटर हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग, हमारा जो आइज है ये वॉयलेट को इतना सेंसिटिव नहीं है, इसके लिए क्या तो बार बार उधर क्या देखता है? टीवी और मैं देख रहा हूं। मेरा भी ध्यान जाता है मैं अभी नया वीडियो टीवी स्टार्ट बंद कर देती हूँ। करना नहीं, एडवांस करना ये बाकी है ना। हाँ ठीक है। ऑरिजिन मतलब ऑरिजिन होराइजन क्या बोल क्या है? बहुत बार बोले मतलब Where the sky and earth meets an apparent position where the sky and भी लगता है अपने को कि अगर अपन टॉल बिल्डिंग पे खड़े रहे, जब तू विजन देखेगा तो स्काई और अर्थ ऐसे मीट हो रही है। ओके, तो अभी तुम्हें पता है सन जो है ये हॉरिजन से सनराइज होता है और सनसेट होता है। हमारा विजन देखो, तुम लोग अभी सनराइज और सनसेट देखो। सनराइज तो देखना मुश्किल है तुम्हें, कितना सुबह उठोगे, सनसेट तो देख ही सकते हो। तो जहाँ पे हमारे विजन खत्म होता है वहाँ पे ही सनराइज या सनसेट होता है। मैं लाइन रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारा विजन खत्म होता है वहीं पे सनराइज और सनसेट होता है। समझ में आया? ओके, विजन खत्म होता है मतलब एग्जाम्पल तुम्हारा बकेट का जो मैंने दिया था, तो हमारा जो ब्रीम है ना वो होराइजन की तरह है, इमेजिन करो, होराइजन की तरह है, इमेजिन करो। और नीचे से सन अभी ऊपर आ रहा है। नहीं समझा तो नहीं समझा बोलो। ये मेरा विजन है, यहाँ पे मेरा विजन है, इस पॉइंट पे मेरा विजन खत्म हो गया, ऐसे इस पॉइंट पे। अब सन राइज करेगा तो ऊपर से आता है। कभी नोटिस करो, सनसेट होता है तो पानी में जाते हुए दिखता है, नीचे जाते हुए दिखता है, ये ऊपर आते हुए दिखता है। सनसेट तो नीचे जाते हुए क्लियरली दिखता है कि सन नीचे जा रहा है पानी में। ऐसा ही विजन रहता है हमारा, ऐसा ही विजन रहता है हमारा, बराबर ना? तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, सन नीचे से अभी ऊपर आ रहा है, सन नीचे से ऊपर। मेरे इस विजन के बीच में क्या है? वाटर, एयर है। आपने बोला है पानी है। एयर ही है ना, तो एयर जो है रिफ्रैक्शन कर रहा है। तो जब सन यहाँ पे रहेगा ना फिर भी मुझे वो थोड़ा ऊपर दिखेगा, जबकि वो सनराइज एक्चुअली हुआ नहीं है, फिर भी मुझे सन दिखेगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण। बड़ा तो बराबर के नहीं? तो इसको कहते हैं एडवांस सनराइज, मतलब सनराइज एक्चुअल में हुआ नहीं है, लेकिन अपन को दिख रहा है। अपने को दिख रहा है। और डिलेड सनसेट, डिलेड सनसेट मतलब भी क्या है कि सन नीचे भी गया फिर भी अपने को थोड़ा ऊपर दिखता ही है। इसको कहते हैं एडवांस सनराइज और एडवांस सनसेट। पक्के से समझे कॉन्सेप्ट? हाँ, ये तो समझा ना बस ना। गलती से तो एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट मतलब अपने को थोड़ी टाइम बाद भी सन दिखते ही रहते हैं ना।
एक्चुअल में सनसेट हो गया है, फिर भी हमें दिख रहा है। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन दैट एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होराइजन बाय द सन, मतलब वो हमारे विजन में आने के पहले ही एक्चुअल में दिख जाता है। फिगर 11.10 shows the actual and apparent position of the sun with respect to the horizon. The time difference between actual sunset and the apparent sunset is about 2 minutes. The apparent flattening of the sun's disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomenon. Apparent flattening मतलब वो अपने को डिस्क की तरह दिखता है, चपटा डिस्क की तरह दिखता है ना अपने को, 2D। यस 2D, एक सर्कल की तरह दिखता है, ऐसे एक सर्कल नीचे जा रहा है ऐसे दिखता है। ठीक है, पॉज कर।